नमस्कार। आज का विषय है त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग समता के अर्थ की परिभाषा। जब कोई दो आकृतियां परस्पर यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है, अर्थात दोनों आकृतियों के सभी अंग जैसे भुजा हो या कोण हो समान हो, तो उसे हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। और इस क्रिया या इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी कि सभी अंग समान हो, उन आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम का प्रतीक और चिन्ह, यानी कि जब दो आकृतियां कोई भी, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज या वृत्त, कोई भी दो आकृतियां यदि सर्वांग सम हो तो उनके बीच में, उनके मध्य में ये सर्वांग सम का चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह इस प्रकार है, बराबर का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है और ऊपर एक लहर या वेव का चिन्ह होता है। तो ये है सर्वांग समता का प्रतीक। इसके बाद में बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो कुछ नियम या कसौटियां हैं उनके बारे में। तो ये हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए जो नियम या कसौटियां हैं उनके बारे में देखें। पहली कसौटी या पहला नियम है ट्रिपल एस नियम, जिसे कहते हैं। एस का मतलब साइड यानी भुजा, भुजा 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 नियम भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो तो वे ट्रिपल एस नियम से सर्वांग सम होंगे। इसी तरह दूसरा नियम एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजा और मध्य का एक कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरा नियम है ए एस ए कोण भुजा कोण, जब दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा समान हो तो वो ए एस ए नियम से सर्वांग सम होंगे। चौथा नियम या कसौटी है आर एच एस, और यह जो नियम है वह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। इसके अनुसार देखें, आर का मतलब राइट एंगल यानी समकोण, एच मतलब कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की, और एस का मतलब साइड यानी एक अन्य भुजा, चाहे वो आधार हो चाहे लंबाई हो। इस नियम के अनुसार जब दो समकोण त्रिभुज में समकोण जो कि 90 डिग्री का कोण होता है, इसके अलावा कर्ण और एक अन्य भुजा चाहे वो आधार हो या लंब हो, यदि वो समान हो तो वे दोनों समकोण त्रिभुज आर एच एस नियम से सर्वांग सम होंगे। चलिए, ये तो थे नियम के बारे में। अब इसके बाद में पढ़ेंगे एक उदाहरण की कैसे किन्हीं दो आकृतियों या दो त्रिभुजों को सर्वांग सम किया जाता है। चलिए, उदाहरण है, कैसे नहीं लिखा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी के। ये देखें, ये दो जो लाइन है, खड़ी लाइन है, ये समांतर का प्रतीक होती है। इसकी जगह हो सकता है आजकल ये जो बॉक्स बना हुआ होता है वो भी मिल सकता है, तो इसका मतलब भी समांतर होता है। समांतर का मतलब वे दो रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं परस्पर, तो ये दोनों जो है वो समांतर है और ये भी आपस में समांतर है। चलिए बात करते हैं आगे। बी डी विकर्ण है। विकर्ण के बारे में मैंने पहले भी कहा था, विकर्ण उसे कहते हैं जो सम्मुख कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड हो। किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड उसका विकर्ण कहलाता है। तो जैसे बी डी विकर्ण है, ए सी भी विकर्ण होता, पर यहाँ बी डी विकर्ण है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के। चलिए हल शुरू करें। सबसे पहले जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है उनके नाम लिखें। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी में, और कम से कम तीन चीज़ें इनमें बराबर लिखनी हैं और उनके कारण भी लिखने हैं कि वो क्यों बराबर है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें ए बी, इस त्रिभुज में नंबर 1 और ये नंबर 2 लगा देता हूँ ताकि पहचान में दिक्कत नहीं हो। त्रिभुज ए बी डी में ए बी भुजा त्रिभुज बी सी डी में डी सी भुजा के बराबर है। इसी तरह त्रिभुज ए बी डी की ए डी भुजा त्रिभुज बी सी डी की बी सी भुजा के बराबर है। कारण है, क्योंकि कारण भी लिखना होता है, इसलिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, अर्थात आमने सामने की भुजाएं हैं जो समान या बराबर होती है। तो ये दो चीज़ें बराबर। इसी तरह एक चीज़ और बराबर करें तो देखें, त्रिभुज ए बी डी में ये बी डी दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है।
जिसे हम कॉमन भुजा कहते हैं, यानी कि उसके बिना ये दोनों भाग नहीं बनते, दोनों त्रिभुज नहीं बनते, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। और उभयनिष्ठ भुजा बराबर इसलिए होती है कि इस त्रिभुज में BD 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ऊपर वाले दूसरे नंबर त्रिभुज में भी BD 5 सेंटीमीटर की ही होगी। अतः इन तीनों नियम देखें, भुजा बराबर की है इसलिए लगाएं S, दूसरे में भी भुजा बराबर की तो S, और तीसरे के लिए भी भुजा बराबर है इसलिए S। अतः SSS नियम से वापस उनका नाम लिखें जिनको हमें सर्वांग सम करना है। त्रिभुज ABD, वह की जगह सर्वांग सम का चिन्ह, और दूसरा आगे वाला त्रिभुज BCD और मैं की जगह है। तो इस तरह तीन चीज़ों को बराबर करके हम किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तीनों भुजाएं ही हो, यहाँ दो कोण भी बराबर कर सकते थे। कौन से दो कोण होते देखें, ये समांतर है इसलिए एकांतर कोण बनते, तो कोण B यानी ABD बराबर होता कोण CDB के। इसी तरह ये ऊपर वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता, जहाँ डबल लाइन है वो डबल वाले बराबर होते। देखिए पहचान पहले वाली वीडियो मैंने बताई हुई है, एकांतर कोण किसे कहते हैं और क्यों बराबर होते हैं। समांतर रेखाएं हो तो एकांतर कोण बनता है, जेड की आकृति उनकी पहचान है और वो आपस में बराबर होते हैं। तो जरूरी नहीं कि तीन भुजाएं ही बराबर करें, कोण भी बराबर कर सकते हैं। कसौटियाँ याद रखनी है, नियम याद रखने हैं कि किस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।